डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आपका सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो आज हम सॉलिड स्टेट के जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, फिर चाहे वो क्वेश्चन आपका डेंसिटी पे हो, ठीक है, या फिर आपका क्वेश्चन पैकिंग एफिशिएंसी पे हो, या फिर पैकिंग फ्रैक्शन पे हो, ओके, या फिर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं आपके, या फिर मेनली जो आपके डिफेक्ट्स हैं उन पे कोई भी क्वेश्चन हो, हर एक टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लाइक जो डेंसिटी और पैकिंग फ्रैक्शन के फॉर्मूलाज होते हैं उन फॉर्मूलाज को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आपका रेडियस रेशियो होता है, राइट, कई बार रेडियस रेशियो पे भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो मतलब जो भी टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि जो भी आपकी क्रिस्टल लैटिस है उसमें कहाँ पर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर आपके वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, आपका सॉलिड स्टेट के किसी भी क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि जो हमारी क्यूब है वो क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, आप जैसे कि जिस भी रूम में आप बैठे हुए हैं, आप उस रूम को ही क्या कीजिए, अपना एक क्यूब कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो क्यूब है या क्यूबॉइड है, बट आप उसको कंसिडर कीजिए कि वो आपकी एक क्यूब है। अब अगर आप अपने उस रूम को ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे आपको कितने कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं। मतलब कॉर्नर्स अगर आप देखेंगे तो 4 कॉर्नर्स तो आपको टॉप पे, जो आपकी रूफ टॉप है, वहाँ पर 4 कॉर्नर्स नज़र आएंगे जो आपके ये रहे। बाकी के जो आपके 4 कॉर्नर्स हैं वो आपको आपका जो फ्लोर है वहाँ पर नज़र आएंगे। तो मतलब जो आपकी एक क्यूब होती है, उस एक क्यूब में अगर मैं कॉर्नर्स की बात करूँ तो आपके कॉर्नर्स टोटल कितने होते हैं, 8। उसके बाद अभी ये भी बात कर लेते हैं कि जो आपका एक कॉर्नर पे, जैसे आपके पता है कि कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होता है। जब आपका कोई एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कॉर्नर एटम का जो कंट्रीब्यूशन होगा ये होता है आपका 1/8। क्यों? क्योंकि ये जो एटम आपका कॉर्नर पे प्रेजेंट है ये 8 क्यूब्स में प्रेजेंट होता है। मतलब आप कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे कि इसी कॉर्नर एटम की अगर मैं बात करूं तो ये इस क्यूब में प्रेजेंट है, इसका कुछ पार्ट, देन साइड में जो क्यूब आएगी वहां पे प्रेजेंट होगा, इसके इधर लेफ्ट में क्यूब आएगी, इसके राइट में क्यूब आएगी, 4 क्यूब्स ये, एंड देन इनके ऊपर जो 4 क्यूब्स और आएंगी उनमें। तो इस तरीके से 8 क्यूब्स में ये एक ही एटम प्रेजेंट होता है। तो एक क्यूब में उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, टोटल 1/8। ओके, तो ये तो थी कॉर्नर्स की बात। उसके बाद अगर आपका कोई भी एटम बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होता है, मतलब क्यूब के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, लाइक इस टाइप से, तो ये आपका एक सेंटर में एटम प्रेजेंट है। अब सेंटर में जो एटम प्रेजेंट है वो तो पूरा ही एक क्यूब के अंदर है, तो उसका कंट्रीब्यूशन हमेशा हम 1 कंसिडर करते हैं। इसके अलावा अगर आपके एटम्स फेस पे प्रेजेंट है, मतलब कि फेस से मतलब मैं कहूँगी जितनी साइड्स आपको दिख रही हैं, तो देखिए एक रूम में आपको 4 दीवारें दिख रही हैं, देन एक आपके टेरेस और एक आपका फ्लोर दिख रहा है, तो मतलब 4 दीवारें, तो ये हो गई आपकी 1 2 3, एंड देन ये फ्रंट में 4 और एक ऊपर 5 और एक ही नीचे वाला बॉटम 6। तो ये क्या हो गई आपके 6। इन 6 को क्या बोलते हैं हम, फेसेस, कि एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। और अगर फेस में एटम की अगर आप बात करो, मान लो एटम मतलब आपका एक स्फेरिकल शेप का होता है, तो जब आप एक दीवार के बीच में एक स्फेरिकल को देंगे तो आपको कैसे नजर आएगा, एक आप जिधर बैठे हो आपको दीवार के उधर ही नजर आएगा, और एक उसके बिल्कुल पीछे की तरफ, मतलब अगर आपका साइड में कोई दूसरा रूम होगा तो उसका हाफ एटम का पार्ट आपको वहां पर नजर आएगा। मतलब फेस पे जो आपका एटम होता है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो होता है आपका 1/2। एक क्यूब में हाफ होता है और हाफ कंट्रीब्यूशन उसके साइड वाली क्यूब में जाता है। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एजेस की, कि आपके एजेस पे भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं। एज का मतलब है जैसे ये आपकी पूरी एक साइड है, राइट, तो इस साइड के यहाँ सेंटर पे जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो उनको बोलते हैं कि वो आपके एजेस पे प्रेजेंट हैं। तो 4 एजेस ये हो गई। इसी तरीके से 4 एज आपकी नीचे आएंगी, 8, और ये 4 आपके इस टाइप से खड़े में है। तो टोटल 12 क्या है, एजेस हैं। और एजेस पे जो आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, आपका 1/4 कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो ये तो थी इनकी बात। अब हम बात करते हैं आपके रेडियस के बारे में, कि जो आपका क्यूब है उसका रेडियस क्या होगा। चलिए, ये तो मैंने पूरा ही दोबारा नया क्यूब बना लेते हैं। तो अब हम इनके जो रेडियस का कंट्रीब्यूशन है उस चीज़ को देखते हैं
कि जो आपका क्यूब है उनका रेडियस में क्या रिलेशन होता है एंड आपका जो एज लेंथ है उसमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये बन गई हमारी क्यूब। तो देखिए अगर मैं सिंपल एक क्यूब को कंसिडर करती हूँ, सिंपल देखिए क्यूब हमें मेनली 3 टाइप की पढ़ते हैं। एक होती है आपकी सिंपल क्यूब, एक होती है आपकी बीसीसी बॉडी और एक होती है आपकी एफसीसी। सिंपल क्यूब की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके एटम्स सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं? कॉर्नर्स पे। बीसीसी की बात की जाए तो बीसीसी में आपके एटम्स कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर मतलब से बिल्कुल इसके बीच में होते हैं, मतलब कि यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट होता है एक सेंटर में। फेस सेंटर की बात की जाए तो इसमें आपके होते हैं कॉर्नर्स पे प्लस फेसेस पे। तो अगर इनमें मैं एटम्स निकाल लूं तो देखिए कॉर्नर्स कितने होते हैं आपके 8, मतलब कि जो आपका सिंपल क्यूबिक है इसमें कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा आपका 8 कॉर्नर्स और उस पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। तो मतलब सिंपल क्यूबिक में टोटल आपका 1 एटम प्रेजेंट होता है, मतलब पूरा जो एटम मतलब सबका कंट्रीब्यूशन लगा के वो एक ही एटम कंसिडर होगा। बीसीसी में अगर मैं बात करूं तो देखिए कॉर्नर्स से 1 एटम आ रहा है, ये तो हमें पता चल ही गया, और बॉडी सेंटर तो पूरा ही एक एटम कंसिडर किया जाता है, तो ये 2, क्योंकि बॉडी सेंटर में जो प्रेजेंट है वो पूरा इसी क्यूब के अंदर प्रेजेंट होगा, किसी दूसरे क्यूब से कंट्रीब्यूशन नहीं देता। एफसीसी की बात करूं तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है 1 प्लस फेस पे प्रेजेंट होता है, तो फेसेस कितने थे हमारे 6 और उनका कंट्रीब्यूशन था 1/2, तो ये हो गया 4। देखिए कई बार आपको एफसीसी लिख के दे देता है, कई बार सीसीपी लिख के दे देता है, दोनों एक ही बात है। एफसीसी में भी 4 ही नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और अगर सीसीपी लिखा हुआ है तो उसमें भी नंबर ऑफ एटम्स आपके 4 ही होते हैं। अब इनके रेडियस पे बात करते हैं। सिंपल क्यूबिक में मैंने बोला कि जो आपके एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे। तो देखिए 2 कॉर्नर्स कंसिडर कर लीजिए, कोई भी एक ये कॉर्नर कंसिडर किया मैंने, एक ये कॉर्नर कंसिडर किया। अब देखिए मैं तो एटम्स आपके कुछ इस टाइप से बना रही हूँ, बट एक्चुअल में जब आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो ये जो पूरा एक एटम है ये कम से कम इसका हाफ पार्ट को कंसिडर मतलब पूरा हाफ पार्ट ले लेता है, और जो ये एटम होगा ये इसका कहीं इस टाइप से मतलब इस टाइप से आपके एटम्स एक्चुअल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि इतने बड़े एटम्स हम अभी यहाँ पे एग्जैक्ट बना नहीं पा रहे हैं। तो इस टाइप से आपके एटम्स होते हैं। अगर मैं ब्लैक वाले पार्ट को हटा दूं तो ये आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं 2 कॉर्नर्स पे, ये आपके 2 कॉर्नर्स के एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि जो क्यूब है आपकी इसका ये पूरा जो डिस्टेंस है इसको एज लेंथ बोलते हैं और इसको हमने a कंसिडर कर लिया। तो मुझे इस एज लेंथ और जो आपका ये स्फीयर का रेडियस है इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो देखिए आपका जो एक स्फीयर है उसका रेडियस क्या है r, तो मतलब ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये मैंने इसको सेंटर माना, स्फीयर का ये सेंटर है, तो यहाँ से डिस्टेंस आपका r। सिमिलरली इस स्फीयर से सेंटर से ये डिस्टेंस भी क्या हो गया आपका r। तो ये कंप्लीट आपकी एज लेंथ थी, उसका हाफ पार्ट है जो 2r में डिवाइडेड है। तो जो आपका सिंपल क्यूब होता है ये होता है a इक्वल्स टू 2r। ओके, देन मैं बात करती हूँ बीसीसी की। तो देखिए बीसीसी में क्या होता है, 2 एटम्स तो आपके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं इसी तरीके से, एंड एक आपका यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो आप इसको कुछ इस टाइप से मानिए, ये इधर प्रेजेंट है, देन आपका यहाँ पे एक एटम जो है वो आपका इस टाइप से सेंटर में प्रेजेंट होगा और एक एटम आपका इस कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। मतलब इस टाइप से आपके जो 3 एटम्स हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। चलिए इसको भी मैं ऐसे गोल करके बनाती हूँ। ठीक है, इस टाइप से एटम्स आपके क्या है, प्रेजेंट। अब बीसीसी बॉडी सेंटर, तो यहाँ पे जो आपका डायगोनल है उसकी फॉर्मेशन होती है। और आपका डायगोनल कैसे बनेगा, मतलब ये जो कॉर्नर है और ये कॉर्नर डायगोनल्स होंगे एक दूसरे के, तो ये दोनों जाकर के क्या होंगे, यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। तो जो ये ब्लू लाइन से जो मैंने ड्रॉ किया है ये क्या है आपका एक बॉडी डायगोनल है। ठीक है, और आपको पता है बॉडी डायगोनल का जो डिस्टेंस होता है ये होता है आपका √3a। एज लेंथ के कंपैरिजन में कंपेयर में किया हमने √3a, और इसी बॉडी डायगोनल पे अगर आप रेडियस देखोगे तो देखिए एक r ये आ गया, एक r इससे आ गया, और ये तो पूरा ही एटम किस पे आ रहा है, इसी बॉडी डायगोनल पे आ रहा है। तो मतलब अगर इसका ये सेंटर कंसिडर कर रहे हो तो r यहाँ पर और r यहाँ पे, तो टोटल कितना आ रहा है आपका यहाँ पे 4r। तो जो आपका बॉडी सेंटर्ड होता है ये क्या होता है आपका 4r इज इक्वल्स टू √3
ए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड की। तो देखिए, जो अगर आप फेस सेंटर्ड की बात करेंगे तो अभी जो आपके सर्कल्स हैं मैं इनको रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। फेस सेंटर्ड का मतलब है हम सिर्फ इस एक फेस को कंसिडर करेंगे, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले फेस सेंटर को ड्रॉ कर दूं तो ये होगा आपका एक फेस डायगोनल। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, ये जो ग्रीन से मैंने बनाया ये है आपका एक फेस डायगोनल। और आपको पता है कि फेस डायगोनल का डिस्टेंस होता है √2a। कितना होता है? √2a। और इस पे भी आपके 4 एटम्स होंगे बिकॉज एक आपका यहाँ कॉर्नर पे आएंगे और एक आइटम आपका यहाँ पे फेस पे आएगा, तो मतलब R R R R। तो ये भी कितना है? 4R। तो देखिए यहाँ पर हमने एटम्स का कंट्रीब्यूशन, किसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और किस क्रिस्टल लैटिस के रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन होता है वो सब हमने देख लिया। उसके बाद आते हैं आपके 2-3 फॉर्मूलाज। मेन एक फॉर्मूला होता है आपका डेंसिटी का, कि जो आपकी कोई भी क्यूबिक सेल है उसके लिए आपको डेंसिटी निकालनी होती है। तो ये जो मैंने आपके नंबर ऑफ एटम्स बताए इनको हम मेनली Z से रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो मैं अगर डेंसिटी का फॉर्मूला बताऊं तो ये होता है आपका Z, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स, इनटू में M क्या है? आपका मोलर मास। जो भी आपको क्रिस्टल लैटिस के लिए बताया है उसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे आप, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये क्या आएगा यहाँ पे? एवोगैड्रो नंबर। और फिर आता है आपका A क्यूब। एज लेंथ का क्या आना है यहाँ पे? क्यूब आना है। तो ये हो गया डेंसिटी का फॉर्मूला। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका पैकिंग फ्रैक्शन। क्या आ गया आपका? पैकिंग फ्रैक्शन। तो देखिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या है कि क्यूब में जितना भी स्पेस है उसमें से कितना स्पेस आपके एटम्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। आपके एटम्स की जो शेप है वो क्या होती है? स्फेरिकल। तो स्फीयर की अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वो क्या होती है आपकी? 4/3 पाई आर क्यूब। तो मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। बट पैकिंग फ्रैक्शन में हम नंबर ऑफ एटम्स भी तो कंसिडर करेंगे ना, कि वहां पे कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके प्रेजेंट हैं। तो उसके लिए आएगा आपका Z। ओके, एंड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितनी होगी? टोटल वॉल्यूम तो आपकी A क्यूब हो जाएगी। तो ये होता है आपका पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला। और अगर आपसे एफिशिएंसी पूछ ले, क्योंकि फ्रैक्शन तो आपका 1 से कम आएगा, एफिशिएंसी की बात करें तो आप इसको क्या कर देंगे? 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इजी होता है कई बार कि हम, क्योंकि अगर पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे ये थोड़ी ना पूछेगा पैकिंग फ्रैक्शन का पूरा फॉर्मूला लिखना है, वो तो आपको ऑप्शंस दे देगा, पूछ लेगा कि जो आपका BCC है इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है। तो आप इन चीज़ों को, या पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, तो आप इसको सिंपली याद भी रख सकते हो। ठीक है, तो देखिए जो आपका BCC है इसके लिए एफिशिएंसी बता रही हूँ मैं 68%। फ्रैक्शन की बात करेंगे तो ये सिंपली 0.8 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर FCC की बात करूं तो ये होता है आपका 74%। और सिंपल क्यूबिक की बात करूं तो ये होता है आपका 52%। तो सबसे ज़्यादा एटम्स या फिर सबसे ज़्यादा स्पेस जो ऑक्यूपाई करता है वो आपका FCC होता है, या फिर कहूँ सबसे कम एम्प्टी स्पेस, खाली स्पेस किसमें है? आपका FCC में होता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो रेडियस रेशियो रूल है वो भी आपको पता होना चाहिए कि किस रेंज तक आपका कौन सा एटम वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो एक बार वो भी डिस्कस कर देते हैं। तो देखिए जो मेनली आपको जो 2-3 चीज़ें ही आपको यहाँ पे मेन पता होना चाहिए। एक कि आपका 0.225 से 0.414 तक जब होता है तो उस रेशियो में जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होता है? 4। और यहाँ पे आपका टेट्राहेड्रल बनता है। ठीक है, अगर 0.414 से 0.732 तक अगर आप चले जाते हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, यहाँ पे क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। देन 0.732 से 1 आपका आता है 8, जो कि क्या होता है आपका? क्यूबिक। ठीक है, इससे पहले की अगर मैं बात करूं 0.225 से, तो आप इसको कंसिडर करेंगे कि 0.155 से 0.225 यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 3 हो जाता है, जिसमें आपका ट्रायगोनल प्लेनर मिलेगा। तो ये सारी जो आपका इंट्रोडक्शन था वो हम सब ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आपके डिफेक्ट्स आ जाते हैं। अब क्या बच गए आपके डिफेक्ट्स? तो आपके स्टोक्योमेट्रिक और नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स का मतलब जिनमें आपकी स्टोक्योमेट्री फिक्स होती है, जैसे कि आपका NaCl है।
राइट इसमें आपका पता है कि Na का 1 एटम है और Cl का भी आपका 1 एटम है, राइट। तो यहाँ पर आपकी स्टोइकियोमेट्री क्या है, फिक्स। बट अगर मैं कुछ इस टाइप से लिख दूँ कि Fe 0.980 है, तो यहाँ पे जो आपका आयरन है उसकी एक स्टोइकियोमेट्रिक मतलब जो आपका फिक्स नहीं होती। तो इस टाइप के जो आपके कंपाउंड्स हो जाते हैं इनको हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मेटल डिफेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। देन आपका जो मेन जो डिफेक्ट्स आते हैं, दो ही डिफेक्ट्स की हम बात करते हैं। एक होता है आपका फ्रैंकल, एक होता है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट। अब बहुत सारे बच्चों को ये याद नहीं रहता कि कौन से डिफेक्ट में आपके एटम्स लैटिस से बाहर चले जाते हैं और कौन से डिफेक्ट में आपके एटम्स सिर्फ लैटिस में ही अपना जो स्पेस है उसको चेंज करते हैं। तो देखिए नाम समझने की कोशिश कीजिएगा। शॉर्टकी, जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। शॉर्टकी, शॉर्ट मतलब क्या कर रहे हैं, हम किसी चीज को मार रहे हैं, लाइक बॉल आ रही है, आपने उसको बैट से हिट किया, आपने एक शॉट मारा, तो बॉल क्या कर जाती है, ग्राउंड जो होता है उससे बाहर ही निकल जाती है। तो वही है आपका शॉट की डिफेक्ट कि हमने बॉल आई, हमने उसको बहुत तेज छक्का मारा, ग्राउंड से बॉल बाहर। मतलब ये मान लो, ये याद करो कि शॉट मतलब आपके जो आयंस हैं ये क्या चली जाती हैं, आपकी क्रिस्टल से बाहर चली जाती हैं, ठीक है। आप बोल सकते हो मिसिंग, मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस, लैटिस से ही निकल गई, लैटिस में है ही नहीं, ठीक है। जबकि जो आपके फ्रैंकल डिफेक्ट्स होते हैं इनमें क्या होता है, वो सिर्फ इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई करती हैं, ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट्स, मतलब जो वो पहले जिस स्पेस में प्रेजेंट थी उसको छोड़ करके, जैसे इस टाइप से आपके लैटिस में एटम्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। देखिए ये वाला जो आपका गैप होता है ना, जो ये बीच में आपको गैप दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। तो आपका यहाँ से एटम हट करके क्या आ जाता है, इन साइट्स में ऑक्यूपाई कर लेता है, तो ये बोलते हैं हम फ्रैंकल डिफेक्ट को। और डेंसिटी की बात करें तो देखिए क्योंकि यहाँ पे आयंस मिस हो गई, मतलब आयंस चली गई, तो डेंसिटी आपकी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। सिंपल, डेंसिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। यहाँ पर आपकी आयंस कहीं भी नहीं गई, सिर्फ उन्होंने अपनी जगह को चेंज किया है। तो इस केस में आपकी जो डेंसिटी है वो क्या रहेगी, सेम, क्योंकि वहाँ पे तो आपके नंबर ऑफ एटम्स क्या कर गए थे, डिक्रीज कर गए थे। दूसरा जो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, यहाँ पे जो आपका कैटायन और एनायन का साइज है उसमें डिफरेंस होना चाहिए, मतलब काफ़ी बड़ा डिफरेंस होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जो इंटरस्टिशियल साइट है वो आपकी क्या बनती है, एक बहुत छोटी सी बनती है, तो कोई छोटा एटम ही इसमें ऑक्यूपाई हो सकता है। तो इसलिए आपके कैटायन और एनायन के साइज में जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, तो या तो कैटायन या फिर एनायन में से एक इस साइट पर आकर के ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक है। तो ये तो हमने चैप्टर का पूरा एक ब्रीफ ले लिया। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर। अब देखिए जैसे कि ये आपका एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि जो आपका लिथियम है ये क्या बना रहा है, बीसीसी स्ट्रक्चर बना रहा है और हमें इसकी डेंसिटी दे रखी है 530 किलोग्राम मीटर पर क्यूब एंड इसका जो एटॉमिक मास है वो है 6.94 ग्राम मोल इनवर्स। तो आपको क्या करना है, एज लेंथ कैलकुलेट करना है इस यूनिट सेल लिथियम मेटल का। तो देखिए सबसे पहले डेंसिटी हमें बता रखी है, तो अगर मैं डेंसिटी के फॉर्मूले की ही यहाँ पे बात करूँ तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपका Z इंटू एम अपॉन Na, एवोगैड्रो नंबर, इंटू में क्या है आपका A क्यूब, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, एज लेंथ, मतलब आपको जो A है उसको तो कैलकुलेट ही करना है। तो A हमें कैलकुलेट करना है। M की अगर मैं बात करूँ तो M आपको दे रखा है यहाँ पे 6.94 ग्राम, तो M कितना दे रखा है आपको 6.94 ग्राम मोल इनवर्स। उसके बाद Z क्या होता है, आपके नंबर ऑफ एटम्स, जो कि हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। लैटिस कौन सी है आपकी, BCC, और आपको पता है BCC जो स्ट्रक्चर होती है इसमें हमारे एटम्स कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, ये तो मैंने अभी आपको बताया। और इसमें कितने एटम्स होते हैं आपके, 2। कैसे, बॉडी सेंटर पूरा 1 कंट्रीब्यूट करता है और कॉर्नर पे 8 एटम्स होते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो यहाँ से Z आपके नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, 2 आ गए। एवोगैड्रो नंबर की अगर मैं बात करूँ तो वो तो सबको ही पता है कि जो आपका एवोगैड्रो नंबर है दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स, ये आपका एवोगैड्रो नंबर है। डेंसिटी हमें दे रखी है 530 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं कि जो आपका
ए है, एज लेंथ, उसको क्या करेंगे हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ए जब आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ये क्या है, ए क्यूब है और मुझे ए कैलकुलेट करना है, तो आपका क्यूब रूट में जाएगा। ए इधर आ जाएगा तो आपका फॉर्मूला बचेगा z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू डेंसिटी का क्यूब रूट, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब आप सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे क्या कर दीजिए, 1 बाय 1 करके पुट कर दीजिए। z है आपका 2, m है आपका 6.94। एवोगैड्रो नंबर की अगर मैं बात करूँ तो आपका एवोगैड्रो नंबर कितना है, 0.23 इंटू 10⁻23। उसके बाद देखिए जो आपकी डेंसिटी है ये कितनी, 530 किलोग्राम मीटर क्यूब में है। ठीक है, तो हम इसको पहले क्या करते हैं, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड जो आपका मीटर है इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको पहले अगर 530 ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आप इसको क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको क्या करोगे, 100 से डिवाइड, बट क्या है क्यूब, तो आपको इसका भी क्या करना पड़ेगा यहाँ पे क्यूब। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पे 10 की पावर 6 आ जाएगी, तो 3 ये कट गए 4, बाकी का 100 बचा, तो ये आएगा आपका 0.53 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे रख दिया 0.53। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे आपका क्यूब रूट ऑफ 5.35 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस क्यूब रूट को जब आप सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा आपका 3.52 इंटू 10⁻⁸ क्या है आपका सेंटीमीटर। बट अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी आपके ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे किस में हैं, आपके पिकोमीटर में हैं। तो अब आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पिकोमीटर में। और आपको पता है कि सेंटीमीटर और पिकोमीटर में क्या यूनिट होती है आपकी, 10⁻10 का रिलेशन होता है, बट ये तो 10⁻8 है। तो जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 352 क्या हो जाएगा, पिकोमीटर। जो आपका 1 पिकोमीटर होता है ये होता है आपका 10⁻12 मीटर के, और अगर इसको सेंटीमीटर में रिलेशन देंगे तो 1 पिकोमीटर होता है आपका 10⁻10 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब देखिए आपको इस सेंटीमीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करना था, तो आपने 10⁻10 से क्या किया, इसको डिवाइड किया। ऊपर जाके जब सॉल्व करेंगे तो ये 352 पिकोमीटर आ गया। तो ऑप्शंस में देखेंगे तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रेडियस रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि जो आयनिक रेडियाई है आपका ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, मतलब हमें कैटायन और एनायन का रेडियस दे रखा है और आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। अब जो आपका रेडियस रेशियो है वो आपको एक सीक्वेंस देता है कि इतने से इस सीक्वेंस के बीच का आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो इतना होगा, और जो आपका क्रिस्टल लैटिस बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी। तो हम क्या करते हैं, कैटायन एनायन का हमें रेडियस तो दे ही रखा है, तो पहले हम क्या करते हैं, रेडियस रेशियो निकाल लेते हैं। और रेडियस रेशियो क्या कहता है, रेडियस रेशियो आपका बोलता है रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। तो रेडियस ऑफ कैटायन में कैटायन क्या है यहाँ पे, ए पॉजिटिव, तो मतलब ए पॉजिटिव का रेडियस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन जो कि है आपका बी नेगेटिव। तो देखिए ए पॉजिटिव का रेडियस है आपका 0.98 इंटू 10⁻10 मीटर, और जो आपका एनायन है उसका रेडियस है 1.81 इंटू 10⁻10 मीटर। तो 10⁻10 से 10⁻10 कैंसिल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.98 को 1.81 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है आपका 0.541। अब ये जो यूनिट है ये किसके बीच में आती है, ये आती है आपकी 0.414 से 0.732 के बीच में, राइट। और यहाँ पर जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होता है, तो देखिए अभी मैंने आपको जो रेडियस रेशियो है उसकी सारी यूनिट्स बताई थी, और ये आता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बीच में, जहाँ पे आपका ऑक्टाहेड्रल टाइप के क्या बनते हैं, वॉइड्स बनते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा ही क्या था कि जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है इन आयंस का वो क्या होगा, जो कि क्या होगा आपका 6 होगा। अभी हमें पता चल गया। तो जो आपका ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। कह रहे थे करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल सॉलिड इज।
डिफेक्ट्स के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। तो पहली कह रहा है कि शॉर्ट के डिफेक्ट। अब पहले याद कीजिए शॉर्ट के डिफेक्ट क्या था। शॉर्ट के डिफेक्ट, शॉर्ट मतलब आयंस जो हैं वो क्रिस्टल लैटिस में से क्या हो जाती हैं, मिसिंग हो जाएंगी, क्योंकि हमने उनको क्या किया, शॉर्ट मार के मैदान से बाहर भगा दिया। तो कह रहा है और उनमें जो डेंसिटी है, क्योंकि एटम्स आपके बाहर निकल गए तो डेंसिटी क्या होती है आपके यहाँ पे, डिक्रीज हो जाती है। तो कह रहे हैं कि शॉर्ट के डिफेक्ट्स हैव नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल सॉलिड्स। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत है, वहाँ पे तो डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रैंकल डिफेक्ट। अब पहले हम एक बार फ्रैंकल डिफेक्ट को याद करते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या कह रहा था, फ्रैंकल डिफेक्ट ने कहा कि जो उसकी आयंस हैं वो इंटरस्टिशियल साइट्स ऑक्यूपाई कर लेती हैं बस, ठीक है, कोई भी बाहर नहीं जाता, और जो आपकी डेंसिटी है वो क्या रहती है, सेम रहती है। बट यहाँ पे कहा कि डेंसिटी डिक्रीज होती है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। इन्होंने फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट उल्टा लिख दिया, बस ये भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट है इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या हो रहा है कि जो आपकी आयंस हैं वो अपनी जो उनका स्पेस है उसी को तो चेंज कर रही है ना। लाइक पहले अगर आपकी आयंस इस टाइप से थी, राइट, अब उन्होंने क्या किया, एक जो आयन जिसको यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए था उसने अपनी इंटरस्टिशियल साइट को यहाँ पे ऑक्यूपाई किया। तो उन्होंने अपने जस्ट जो उनका स्पेस था, जो उनकी लोकेशन थी, उसी को चेंज किया। तो मतलब फ्रैंकल डिफेक्ट एक डिसलोकेशन डिफेक्ट है। तो जो सी स्टेटमेंट है ये आपकी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि जो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट है इज फाउंड इन हैलाइड्स ऑफ एल्कलाइन मेटल्स, कि जो हमारे एल्कलाइन मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनके जो कंपाउंड, उनके जो हैलाइड्स होते हैं उनमें फ्रैंकल डिफेक्ट्स देखने को मिलता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने बोला था कि जो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट्स है ये उनमें देखने को मिलते हैं जिनमें दोनों आयंस के बीच का जो डिफरेंस है, साइज का डिफरेंस जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। और अगर एल्कलाइन मेटल के हैलाइड्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे हो गया आपका MgCl2, राइट, इस टाइप के कंपाउंड्स आपका शो करेंगे। तो यहाँ पे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि मैग्नीशियम एक मेटल है जिसका साइज बहुत छोटा है, क्लोराइड जो कि आपकी एक आयन है नेगेटिव चार्ज, तो इनका साइज क्या है, बहुत बड़ा, तो साइज डिफरेंस भी है। तो इस वजह से फ्रैंकल डिफेक्ट इस टाइप के कंपाउंड शो करते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी सी स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, करेक्ट। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका वैकेंट स्पेस इन BCC लैटिस सेल इज। तो देखिए वैकेंट स्पेस आप कैसे निकाल सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी की जो मैंने बात की थी, पैकिंग एफिशिएंसी आपका क्या कहता है, पैकिंग एफिशिएंसी कहता है कि जो क्यूब की आपकी टोटल वॉल्यूम है उसमें से कितना वॉल्यूम आपके एटम्स ने क्या की हुई है, ऑक्यूपाई की हुई है, उसको पैकिंग एफिशिएंसी। मतलब अगर हमने ऑक्यूपाइड वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लिया तो कितना वैकेंट स्पेस बच गया वो आपको कैसे निकालना है, इस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम को 100 में से माइनस कर दीजिए। और जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यूज़ हैं वो मैंने आपको सबके लिए बताई थी। तो जो आपका BCC था उसके लिए कितनी थी आपकी 78%, राइट, सॉरी नॉट 78, इट्स 68%, राइट, 75% तो आपकी FCC के लिए ही थी और सिंपल के लिए अराउंड 52% थी। तो अगर आपको यहाँ पे पता है कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 68% है तो आप माइनस कर दीजिए 100 में से इसको, तो ये अराउंड आ रहा है आपका 32%। तो आपको आंसर तो पता चल गया कि जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। बट अगर आपको वैल्यूज़ नहीं याद तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था पैकिंग एफिशिएंसी का। तो पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, Z इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम्स। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ एटम, और एक एटम की वॉल्यूम है आपकी 4/3 πr क्यूब, और टोटल वॉल्यूम क्या आएगी, क्यूब की वॉल्यूम तो एक क्यूब होती है, राइट। तो यहाँ पर आपको A और R के बीच में क्या निकालना है, अपना रिलेशन पता होना चाहिए। अब A और R का रिलेशन BCC में क्या होता है, आपका बॉडी डायगोनल बनता है, और बॉडी डायगोनल होता है √3A इज इक्वल्स टू 4R। तो यहाँ से अगर मैं R कैलकुलेट करूँगी तो ये आ रहा है √3A/4। इस R की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। और BCC के लिए आपके नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2, क्योंकि एक बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है और आपके 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 4/3 इंटू में पाई। R की वैल्यू हमने बोला √3/A का 4, कंप्लीट का क्या आएगा आपका होल क्यूब, और यहाँ पे आ रहा है आपका A
क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में पाई, ये है √3 का क्यूब। तो मतलब ये आ रहा है आपका 3√3 और ये हो गया आपका a क्यूब, और यहाँ पे आपका 4 3 टाइम्स आएगा और डिवाइडेड बाय में आएगा a क्यूब। तो सिंपल a क्यूब से जो आपका a क्यूब है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इस 3 से आपका 3 कैंसिल हो गया, 4 से ये 8 गया 2, देन ये आ गया आपका 2। तो नीचे आपका कितना बच रहा है 8, और ऊपर क्या बच गया आपका √3 पाई अपॉन में 8 बच के आ गया। अब अगर आप पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अगर फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो आप उसको ना करें। तो यहाँ पे हमने इसको 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया। देन जब आप इस पूरी टर्म को डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 68%। और यही तो हमने कहा कि जो BCC है उसकी पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, 68%। कि टोटल वॉल्यूम A3 में से इतनी परसेंटेज आपके एटम्स ने ऑक्यूपाई की हुई है, तो कितना स्पेस वैकेंट है। टोटल तो 100% ही है ना, तो 100% में से अगर 68% माइनस कर दूंगी तो आपका जो स्पेस बचा हुआ है वो उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हमारे पास एक मेटल है जो क्रिस्टलाइज आउट हो रहा है क्यूबिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, देखिए क्यूबिक स्ट्रक्चर दे रखा हो या फिर आपको FCC स्ट्रक्चर दे रखा हो, दोनों एक ही बात कंसिडर करनी है आपको। जिसकी एज लेंथ को हम डिनोट करते हैं A से। A क्या है आपका 361 पिकोमीटर। ठीक है, देन बोला इफ देयर आर 4 मेटल एटम्स इन 1 यूनिट सेल, कह रहा है एक यूनिट सेल में 4 एटम्स हैं। ये चीज़ आपको ये बता रहा है एक यूनिट सेल में 4 एटम्स का मतलब है ये आपको नंबर ऑफ एटम्स Z की वैल्यू बता रहा है, जो कि कितनी है आपकी 4 है। ठीक है, 4 जो वैल्यू होती है ये आपकी किसके लिए होती है, नंबर ऑफ एटम्स 4 किस में होते हैं, FCC में होते हैं। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ 1 एटम, आपको एक एटम का यहाँ पे रेडियस बताना है। तो FCC में रेडियस और एज लेंथ के बीच में क्या रिलेशन था, FCC में हम फेस सेंटर्ड की बात करते हैं, और जो आपका फेस सेंटर्ड होता है फेस डायगोनल का जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका √2a इक्वल्स टू 4r। यहाँ पे आपको r कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा आपका √2a अपॉन 4r। अब ये आपको पिकोमीटर में दे रखा है A, आंसर भी पिकोमीटर में है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे √2 इंटू 361 अपॉन 4। सॉरी, यहाँ पे आपका R नहीं आएगा, जो आपका R है उसको तो मैंने वहाँ पे साइड में लिख ही दिया, तो इस R को यहाँ पे नहीं आएगा, बाय मिस्टेक लिख दिया, और ये आ जाएगा आपका R। तो जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी R की वैल्यू आ रही है 127 पिकोमीटर। तो जो आपका B ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका लिथियम मेटल है वो क्रिस्टलाइज हो रहा है किसमें, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में। उसका जो लेंथ है साइड का यूनिट सेल का वो 351 है, तो आपको एटॉमिक रेडियस बताना है। तो देखिए अभी हमने FCC के कैलकुलेट किया था, या आपका BCC का क्वेश्चन आ गया। तो देखिए क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सेम ही टाइप के आते हैं, कभी FCC पूछ लेता है तो कभी BCC पूछ लेता है। अब BCC के लिए आपको रेडियस का रिलेशन पता ही है क्या होता है आपका, अभी हमने बताया था स्टार्टिंग में ही √3a इज इक्वल्स टू 4r। एटॉमिक रेडियस निकालना है तो आएगा आपका √3a अपॉन 4, और A एज लेंथ आपको दे रखी है दैट इज 351 पिकोमीटर। तो ये √3a इंटू 351 डिवाइडेड बाय 4, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये तो सिंपल मैथ की कैलकुलेशन है, ये आ जाएगा आपका 151.98 पिकोमीटर। क्योंकि ये हमें पिकोमीटर में दे रखी थी तो रेडियस पिकोमीटर में आएगा, और ऑप्शंस भी पिकोमीटर में ही हैं, तो कोई यूनिट कन्वर्जन भी नहीं करना हमें। तो जो B ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है बट है फिर भी सेम, वही चीज़ें अप्लाई करनी है आपको। कह रहा है कि जो A है वो एक एज लेंथ के लिए स्टैंड कर रहा है किसी भी क्यूबिक सिस्टम के लिए। आपके पास 3 क्यूबिक सिस्टम्स हैं, सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। देन द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द स्फीयर्स इन देयर सिस्टम्स विल बी रिस्पेक्टिवली। आपको रेडियस का रेशियो निकालना है। तो देखिए तीनों केस में एज लेंथ को हम A कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं सिंपल क्यूबिक की बात करूं तो सिंपल क्यूबिक में आपका A जो है वो किसके इक्वल होता है, 2r के इक्वल होता है। देन अगर बॉडी सेंटर्ड की बात करूं तो यहाँ पे बॉडी डायगोनल आता है, राइट।
तो आपका जो बॉडी डायगोनल है वो किसके इक्वल होता है, आपका रूट 3a इक्वल्स टू 4r होता है। फेस सेंटर्ड में आपका फेस डायगोनल आता है जो कि होता है आपका रूट 2a इक्वल्स टू 4r। अब क्योंकि हमें रेशियो किस में, रेडियाई का निकालना है ना, तो हम तीनों में रेडियस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से आपका रेडियस आएगा a/2। इस केस में आपका जो रेडियस आ रहा है वो आ रहा है रूट 3a/4 और यहाँ पे आपका रेडियस की वैल्यू आ रही है रूट 2a/4। ठीक है, तो आप सिंपली इनको लिख दीजिए, क्योंकि पहले हमें सिंपल लिखना है, फिर BCC एंड देन FCC लिखना है। तो ये आ गया आपका a/2 इज टू रूट 3a/4 इज टू रूट 2a/4। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्या हो जाएंगी, यहाँ पे आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। आप इनको इजीली क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा एक चीज़ हम और कर सकते हैं, जो ये आपका यहाँ पे रूट 4 जो 4 है, आप इस 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 में लिख सकते हैं, 2 2 सा 4। एंड देन इस 2 को आप कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू 2, ये 4 के बराबर है। तो इस रूट 2 से एक रूट 2 आपका कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका a/2 इज टू रूट 3a/4 इज टू a/2 रूट 2। अब ऑप्शंस देखिए, क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है या फिर हम कुछ और चेंजेस करें। तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है a/2 रूट 3a/4 एंड a/2 रूट 2, तो ये इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, मैच कर रहा है हमारे आंसर से। तो जो ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।